हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। आज के पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं वेक्टर स्पेस को, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इस पर्टिकुलर जो है चैप्टर का जो वेटेज है वो 20 to 25 मार्क्स का है और इसमें आप वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, सब स्पेस पढ़ेंगे। सब स्पेस के बाद जो है बेसिस होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, डायमेंशन होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस सेशन में सबसे पहले बात करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखो, मैं ये एज्यूम करके चलूँगा कि आपको फील्ड की डिफिनेशन आती है। वैसे मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेक्टर स्पेस को। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब देखो, इसके डिफिनेशन यहाँ तो आप लिखेंगे कि इफ एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड, ठीक है, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है, एंड V is a non-empty set whose element are called वेक्टर्स। ठीक है, आपको दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पास फील्ड होना चाहिए F प्लस डॉट, और आपके पास V एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, जिसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देन V प्लस डॉट इज said to be वेक्टर स्पेस if the following properties satisfied। जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाइड करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करेंगे एक इंटरनल एडिशन को। ठीक है, आई होप क्लियर दिख रहा है। ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि वी इंट्रोड्यूस introduce a internal addition। ठीक है, मतलब प्लस को आपने इंटरनल एडिशन लिया है, एंड V प्लस फॉर्म्स एन abelian ग्रुप। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो इंट्रोड्यूस डॉट एज अ एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसको एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, अभी ये आपको क्लियर है। एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, A बिलोंग्स टू F का मेंबर, फील्ड का मेंबर, एंड अल्फा बिलोंग्स टू V का मेंबर, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है, अगर इसलिए इसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके एलिमेंट को और इसके एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करें तो दो अलग अलग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद इस वेक्टर स्पेस में V में आ जा रहा है, तो बोलेंगे ये ऐसा है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो तीसरी प्रॉपर्टी में कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। जैसे A को अगर हम बात करें तो A और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हो, फिर यहाँ पर A प्लस B और यहाँ पर अल्फ़ा हो। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू 1 हो, तो ये आपको मिल जाएगा A अल्फ़ा प्लस A बीटा। यहाँ पर A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा, और यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा हैं
अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग्स टू बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। और यहाँ पर इनटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एंड वन बिलोंग्स टू एफ एंड वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एफ, ठीक है। तो ये सारी जब पोस्टुलेट्स सेटिस्फाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर ये सारे पोस्टुलेट सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि नाउ वी कॉल्ड V is a vector space, V is a vector space over F, ठीक है। V is a vector space over F। एक चीज़ आप बड़ा ही ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो F आना चाहिए, मतलब जो फील्ड आना चाहिए, फील्ड इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ V। मतलब कह सकते हो कि आपका जो रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर इज अ फील्ड ओवर Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फील्ड ओवर द Q एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फील्ड ओवर रियल नंबर R, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि क्या नेचुरल नंबर, ऐसे बोलूँ क्या कि रेशनल नंबर जो है नेचुरल पर वेक्टर स्पेस जनरेट करेगा, तो आप यहाँ बता देंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है ये फील्ड नहीं है, इज नॉट अ फील्ड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड ही नहीं है तो वेक्टर स्पेस बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मतलब ये समझिएगा आप कि किसी भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को एक फील्ड के ऊपर हम वेक्टर स्पेस तब बोलेंगे जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और हमेशा फील्ड के ऊपर ही हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि आपका जिसके ऊपर फील्ड मतलब वेक्टर स्पेस बन रहा है तो वो सेट फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे Q एक फील्ड है, Q फील्ड है, R फील्ड है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मैं बोलूँ कि R इज़ अ वेक्टर स्पेस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसके पीछे का सीन क्या है? इसके पीछे का सीन ये है कि यहाँ पर बोला गया है कि एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे और एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लेंगे और दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर स्पेस में आना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने फील्ड का एलिमेंट एक आयोटा ले लिया, सिंपल सा, और रियल नंबर मैंने 2 ले लिया, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2i मिलेगा और 2i डजंट बिलोंग्स टू R, इस R में तो नहीं बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू V एंड A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू V, तो मैंने A जो है ये आपका क्या है, सेट B है और ये आपका क्या है, फील्ड है। तो फील्ड का एक एलिमेंट हमने आयोटा चूज कर लिया और यहाँ पर रियल नंबर का एक एलिमेंट हमने 2 चूज कर लिया और 2 इंटू आई जब मिला तो ये इस वेक्टर स्पेस V में तो जा नहीं रहा है। तो आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, इसे लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है, विल बी वेक्टर स्पेस। इसके बाद क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो दूसरा, रियल नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। क्या? रियल नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर विल बी, या फिर फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है। अच्छा, आगे आप क्या लिख सकते हो, रियल नंबर, रियल पर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकता है, क्यू पर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है ना कि आपके पास एक फील्ड होना चाहिए जिसके एलिमेंट को आप स्केलर बोलेंगे, आपके पास एक V प्लस डॉट एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चाहिए जिसके एलिमेंट को आप वेक्टर्स बोलेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि V प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बना ले। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि यहाँ का एक एलिमेंट ले, यहाँ का एक एलिमेंट ले, दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया डाट के साथ, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वेक्टर में आ जाए, फिर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। अच्छा, यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि जिसके ऊपर, ठीक है, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, तो F मस्ट बी फील्ड एंड ऑल्सो F इज अ सबसेट ऑफ दिस V। मतलब कि आपका रियल नंबर
कॉम्प्लेक्स पे नहीं बना सकते, मैंने रियल बताया क्यों। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पे वेक्टर स्पेस बनाएगा, रियल रेशनल पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। एंड आपको पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, आपको ये पता है पहले से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स पे बनाएगा, रियल रियल पे बनाएगा, रेशनल रेशनल पे बनाएगा। तो ये सारे वेक्टर स्पेस है और यहीं से डायमेंशन भी क्लियर होता है कि आगे आप पढ़ेंगे ना डायमेंशन क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सब यहीं से क्लियर होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी डिफिनेशन थी वेक्टर स्पेस के बारे में। अब देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट केस बनता है ना, कई बार पूछा गया है कि डिफाइन द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, आपको सब स्पेस बताना है। तो अभी देखो समझ लो क्या होता है सब स्पेस। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, आपने क्या किया, एक W लिया और W जो है V का सबसेट है। मतलब क्या लिया आपने क्या लिया, एक W लिया, ठीक है, और W जो है क्या है, W इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ V, W इज़ अ सबसेट ऑफ V। और ये जो W होगा ना, ये W, तो ये W अगर सेम फील्ड पर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर सबस्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेक्टर सबस्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लेंगे सबस्पेस की कुछ इस प्रकार से। ये हमारा बिल्कुल इंट्रोडक्शन का कह सकते हो लेक्चर है। इसके बाद जो है हम इस लेक्चर के देखो कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके थ्योरम पूछे गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम पूछे गए सारे थ्योरम्स को मैं करा दूँ, ठीक है। और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं बता दूँ, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं वो मैं बता दूँ आपको। तो टारगेट यही रहेगा और कोशिश ये रहेगी कि लगभग जो है मैं आपको 10 से 15 वीडियो जो है आधे घंटे का अवेलेबल करा दूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हों जो आप मेरे वीडियो को देख के पढ़ सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो जो है स्लो लग रहा हो तो आप एक काम कर सकते हो, किनारे जो है सेटिंग पे जाके क्रॉस 2 करके या क्रॉस 1.5 करके आप वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा तेज़ी से आप कंप्लीट करेंगे और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो अगली हेडिंग हम लोग की होगी वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। अगली हेडिंग हम लोग की होगी क्या, वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेक्टर स्पेस को शो करिए, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। आप बुक में देख लेना, बहुत सारे बुकों में दिया हुआ है, कहीं से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वेक्टर सब स्पेस अगली हेडिंग है, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। अगर हम वेक्टर सब स्पेस की बात करेंगे तो लिखेंगे लेट V be a vector space, V be a vector space over the field F, ठीक है। V be a vector space over the field F and W is a subset of V, then W is said to be a vector subspace, a vector subspace if then W is said to be a vector subspace if W also forms a vector space with respect to same operation over the same field, over the same field, ठीक है। तो बोलते हैं इसको वेक्टर सबस्पेस। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पूछ दिया जाता है, तो उस थ्योरम को भी हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम ये कहता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर। थ्योरम को मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्योरम दे रखा है, पहला थ्योरम ये है वेक्टर सबस्पेस का कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ टू बी अ सबस्पेस ऑफ P इज दैट W इज अ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आप बात ध्यान से समझेंगे कि जब भी आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट दिया हो तो आपका वर्क डबल हो जाता है। एक काम तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ठीक है। तो पहले आपको ये मान लेना है कि जो V है ना, वो V क्या है, एक वेक्टर सबस्पेस है। और आपको ये बताना है कि W जो है, W इज़ अ वेक्टर सबस्पेस है। तो अगर W वेक्टर सबस्पेस है तो ये जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, पहली बात।
और दूसरी बात सफिशिएंट क्या है कि अगर जो है W वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये वेक्टर सब स्पेस होगा। तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन, तो यहाँ पे लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन। तो अगर नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे तो देखिए कि लेट अस सपोज दैट W is a vector subspace of VF। W क्या है? वेक्टर सबस्पेस है VF का। देन बाई रिजल्ट्स W सेटिस्फाइड। देखो अगर W वेक्टर स्पेस का जो VF का सब स्पेस है, ठीक है, अगर W सब स्पेस है तो भाई ये तो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कौन सी बहुत बड़ी वाला है, सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। देन बाय रिजल्ट W सेटिस्फाइड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी थ्योरम होंगे ना, बस उसमें आपको जितनी प्रॉपर्टी आप जानते हो उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आपको चीज़ों को धीरे धीरे लिखना है। जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा हो वही लैंग्वेज आप लिखें। आप अपने पास से जो फील कर रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका व्यू है, वो लिख सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपका व्यू सही होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे W सेटिस्फाई वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दिस इज द नेसेसरी पार्ट, ठीक है। दिस इज द NECESSARY नेसेसरी पार्ट। अब हम बात करेंगे सफिशिएंट पार्ट। अब देखो सफिशिएंट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम सफिशिएंट की बात करें तो अब आपको क्या करना है। देखो इस थ्योरम को एक बार अच्छे से पढ़ो और तो आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। थ्योरम कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस B to be a subspace of B is that it satisfies the scalar multiplication and vector addition। तो आपने क्या किया, पहले ये मान लिया कि जो W है वो सब स्पेस है V का। तो अगर V का सब स्पेस है W, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस है, तो ऑब्वियस है कि W जो है V के सारे प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा है, सारी प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहा है, सारे पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि लेट अस सपोज दैट W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ B, देन W सेटिस्फाइड वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब सफिशिएंट पार्ट में आपको ये करना है कि W जो है ना, W सेटिस्फाई क्या कर रहा है, W इज अ सबसेट ऑफ V एंड इट सेटिस्फाई द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसके हेल्प से आपको ये बताना है कि W सब स्पेस है। तो W को सब स्पेस होने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर W को हम सब स्पेस बताना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि W जो है प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें, ठीक है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें। और फिर W जो है डॉट के साथ स्केलर प्रॉपर्टी, जो मान लो एक आपने अल्फा लिया और एक आपने ए लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद ये W में आना चाहिए और बाकी सारे कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका वर्क क्या होगा कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से आप W प्लस को अबेलियन ग्रुप दिखाने की कोशिश करेंगे, आप W डॉट को स्केलर मल्टीप्लिकेशन से सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे और आप ये करेंगे, तीनों काम करेंगे। तो कुछ तो आप बाय रिजल्ट लिख सकते हो, कुछ को दिखा सकते हो। तो यहाँ पे लेके चलेंगे कि सपोज दैट W इज अ सबसेट, लिखा है मैंने, ध्यान देना, सब स्पेस नहीं, सबसेट ऑफ V एंड इट सेटिस्फाई वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले को टारगेट कर चलेंगे। हाँ, लिखेंगे सिंस W सेटिस्फाइड स्केलर मल्टीप्लिकेशन देयरफॉर
आपने अल्फ़ा लिया बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है, आपने -1 लिया बिलोंग्स टू एफ। अच्छा, -1 एफ में क्यों आ जा रहा है? क्योंकि आपका एफ एक फील्ड है और फील्ड जो होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। आप फील्ड को अच्छे से पढ़ के आ रहे हो कि एफ प्लस डॉट, ठीक है, एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड इफ एफ प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए और एफ जो है वो डॉट के साथ ग्रुप बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और फिर ग्रुप के लिए क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 4 प्रॉपर्टी यहाँ होती है, 4-5 यहाँ होती है। तो सीधी सीधी बात ये है ना कि अगर एफ डॉट जो है ग्रुप बना रहा है तो यहाँ पे इसके पास 1 का जो है -1 भी मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको आप बोल सकते हो एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब जो है एफ इसका फिलहाल जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज डैट अल्फ़ा इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, और ये किस में बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा डब्लू में, ठीक है। ये डब्लू में आप लेके जा सकते हो। अब जो है आपको माइनस अल्फ़ा मिल गया, यहाँ पे आपको प्लस अल्फ़ा है, और लिखेंगे कि सिंस डब्लू सेटिस्फाइड वेक्टर एडिशन, तो आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा डैट इज़ 0 एंड 0 बिलोंग्स टू डब्लू। अब देखो अगर 0 बिलोंग्स टू डब्लू हो रहा है, ठीक है, 0 बिलोंग्स टू डब्लू हो रहा है, डैट इज़ डब्लू कंटेन 0 वेक्टर। 0 वेक्टर आने से क्या क्या चीज़ें हो गई? देखो, पहली बात तो अगर ये वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, W प्लस अगर वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करे तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर डन। दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन जो है तो ये एसोसिएटिव होता ही है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपकी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है, और 0 आपने यहाँ पर बना दिया कि हाँ 0 डब्लू में आ रहा है, मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी हो गया। अब आपको बताना क्या है? चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा भी आपको डब्लू में मिल ही गया, तो एडिटिव इनवर्स भी आपका हो गया। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि ये अगर V का सबसेट है तो कम्यूट कर ही लेगा, ठीक है। तो लगभग आपका जो है V प्लस डब्लू प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप आपका हो ही चुका है। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं क्या कि हैंस 0 वेक्टर इज ऑल्सो, अच्छा खैर 0 वेक्टर तो हो गया, तो लिख देंगे कि since W is a subset of vector space V, therefore it satisfied पहले क्या ऐसे लिख सकते हो, क्लोज्ड विथ वेक्टर एडिशन, ठीक है, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड existence of 0 vector implies that additive identity exists, ठीक है। एंड और क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स also satisfied and since it is a subset of vector space V, therefore its element
कम्यूट टू ईच अदर, कम्यूट टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से दैट इज W प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। आपने W प्लस को अबेलियन ग्रुप दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या हो गया, W प्लस जो है अबेलियन ग्रुप आपका दिख गया। अब जो है आपका जो यहाँ पे छोटा सा एक और वर्क रह जाता है W प्लस अबेलियन ग्रुप दिखाने के बाद, एक छोटा सा जो वर्क रह जाता है आप वो लिख भी सकते हो कि रिमेनिंग ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन W सिंस दे होल्ड्स इन V विच W इज़ अ सबसेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो आपको मेन वर्क क्या था, आपको बताना था कि जब सब स्पेस है तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली होल्ड कर जाएगी, लेकिन जब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो सब स्पेस तक जाने का जो रास्ता है वो ये है कि पहले W प्लस को आप अबेलियन ग्रुप दिखाएंगे, फिर बताएंगे कि W जो है स्केलर के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एंड ऑल्सो गिवन डैट, यहाँ पर लिख सकते हैं एंड ऑल्सो गिवन डैट W satisfied scalar multiplication implies that now we say that from above W is a subspace of B। अब जरा इसको समझेंगे आपने क्या क्या किया है। देखो ये लिखे हो ना, बड़ा इजी है। आपको स्टार्टिंग मानना है कि W क्या है, सब स्पेस है। अगर W सब स्पेस है तो ये जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि अगर सब स्पेस है तो B की सारी प्रॉपर्टी को अपने पास कंटेन करेगा, और B की प्रॉपर्टी क्या है, V प्लस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप, और V डॉट के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। तो पहली आपको नेसेसरी तो ऐसे लिखना है, जब सफिशिएंट में आओगे तो आप क्या लिखोगे कि W सेटिस्फाई वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उसके हेल्प से आप क्या करोगे, आपका मेन जो उद्देश्य है आपको जीरो वेक्टर को यहाँ पे लेके आना है। आपका मेन उद्देश्य क्या है, जीरो वेक्टर को लेके आना है। लेकिन जीरो वेक्टर को लेके आते समय आपके एक छोटा सा और उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, वो ये होता है कि माइनस अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू W। तो दिस इज एडिटिव इनवर्स, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये दिया हुआ है मतलब क्लोज्ड अंडर एडिशन है, तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, और यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, और फिर आपको अगर एडिशन के अंदर क्लोज्ड है तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है, बिकॉज W इज अ सबसेट ऑफ V, ठीक है। तो वेक्टर के एलिमेंट्स जो है वो एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आपका क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, और आपको एक चीज़ और बताना है, कम्यूटेटिव लॉ। तो सिंस W इज अ सबसेट ऑफ V एंड W कंटेन्स ऑल द वेक्टर्स, तो वेक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, तो ये तो उसके नेचर में है। तो आपका W प्लस क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपको लिख देना है कि W सेटिस्फाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इट इज आल्सो गिवन दैट। अब आपका काम बन गया, बस इतना ही करने के बाद आप बता देंगे। नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं कि since W is a subset of V, then rest all the remaining या फिर remaining all the postulates are satisfied by W, and now we can say that कि W is a subspace of वेक्टर स्पेस भी। देखो ये छोटा सा प्रॉब्लम था। इसके बाद इसमें सब स्पेस में हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपका वेक्टर स्पेस का, उसमें हम आपको 3 थ्योरम कराएंगे। सेकेंड वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से सिर्फ आपको वेक्टर स्पेस की और सब स्पेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेकेंड वीडियो जो आपको है वो आज रात में मिल जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर 10-12 घंटे में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स के डेट पास में आ गए हैं। तो सेकेंड वीडियो में आपको मैं 2 थ्योरम कराऊँगा और 3 क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल आधे घंटे का वीडियो होगा, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलो फिर इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। हैव अ ग्रेट एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।